पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पहलगाम में 26 मासूम बाशिंदों की जान गई थी, उसके बाद दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और पूरे भारत में देश भर से ऐसी ही तस्वीरें प्रदर्शन की सामने आ रही है। ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोग उतरे हैं, हाथ में तख्तियां लिए हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तख्तियों पे देखिए आप क्या लिखा है, पाकिस्तान हाय है। पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन अब लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से ये आतंकवादी हमला, आतंकवादी गतिविधियां लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान में पाकिस्तान पनाह जिन आतंकवादी संगठनों को देता है, उनके खिलाफ अब भारत में प्रदर्शन हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ये प्रदर्शन अब भारत में देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग नारेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कर रहे हैं और हाथ में तख्तियां भी लेकर लोग अब सड़कों पर उतर गए हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार अब भारत में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मासूम नागरिकों की जान इन आतंकवादियों ने पहलगाम घाटी में ली थी, उसके बाद अब लगातार देश में आक्रोश है, गुस्सा है और पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार से कड़े एक्शन की मांग लोग अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अब जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अब सिर्फ एक ही मांग है कि हमें पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन चाहिए। उन तमाम मासूम नागरिकों की जान का बदला अब पूरा देश चाहता है। तो दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, किस तरह से प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है? क्या कुछ लोग सड़कों पर उतरकर कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, पूरे देश में गुस्सा है और अब वो गुस्सा सड़कों पे दिख रहा है। पाकिस्तान का इसमें हाथ बताया जा रहा है और इसीलिए दिल्ली की सड़कों पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में, अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और जो पाकिस्तान एम्बेसी है वो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है और इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और लोगों की नाराजगी यहाँ पे आ रही है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए कदम काफी है? पाकिस्तान के लिए ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो काफी हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं, पब्लिक चाहती है कि पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए। हमारे लिए बहुत ये दिन जो उन्होंने अटैक किया है वो बहुत ही गलत किया है और आतंकवाद बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ये मौका है हमारे हिंदुस्तान को, उसके ऊपर जो है बमबारी कर देनी चाहिए पाकिस्तान को, बिल्कुल। खून का बदला चाहिए हमें। हमारे जो भी परिवार, जो भी जिनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को जड़ से नामनसूब कर देना चाहिए। उनकी जो भी सोच है उसको खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान में अटैक करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान अपने अंदर मिलाओ, खत्म। ये मुद्दा ही खत्म करो, बहुत हो गया बस। जितने भी आतंकी पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, जितने भी आतंकियों ने अपना घर बना रखा है, अड्डा बना रखा है, उन सबको हटा देना चाहिए, वहां से उखाड़ फेंकना चाहिए ताकि ये आगे से ऐसी कोई मुहिम तैयारी न कर पाए। सारे साथी तो यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन में पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के थोड़ी दूरी पे यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। जो प्ले कार्ड ये हाथ में लेकर आए हैं उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन में लगातार चूंकि एंटी टेरर एक्शन फोरम की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के भी कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। तो नाराजगी यहाँ पे लोगों के पास है और इसी तरह की नाराजगी
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार ने भी कई कड़े कदम उठाए हैं। कड़े कदम उठाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। जहां पे ये मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमें लिबरल होने की बहुत जरूरत है, उनको क्यों लिबरलिटी सिर्फ अपने लिए चाहिए? ये कहाँ का आतंकवाद है? ये कहाँ की मानसिकता है जो कहते हैं हम कुरानों में इनको ये पढ़ाया जाता है कि आप धर्म पूछ पूछ के गला काटे, उनको गोलियां मारे। लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, कोई अभी शादीशुदा थे, अभी शादी में आए थे, कोई 6 दिन पहले शादी हुई जिसकी, आप उसको कत्ले आम करके वहाँ पे मार रहे हो। सोचो उन महिलाओं की दुर्दशा, जिसको बोला जा रहा है कि मैं तेरे को जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तू मोदी को बता सके। मतलब मुस्लिम, अब मुझे कोई भी ये कहने में आपत्ति नहीं है, मैं अभी तक ये यूज नहीं कर रही थी कि मुस्लिम अगर ऐसे करके टारगेट कर रहे हैं तो जो कम एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो अच्छी भी है, उनकी वजह से वो बर्बाद कर रहे हैं उस चीज को जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे नाराजगी पूरी तरह से लोगों के बीच दिख रही है। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सर, किस तरह से पूरा देश गुस्से में है, नाराज है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को आज के समय में मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, क्योंकि भारत के संयम की वो सीमा को उल्लंघ चुका है। भारत के लोग इतने संयमशील हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कदम उठाए, हमारा इस आक्रोश के माध्यम से ये गुजारिश है कि उस पर सैनिक कार्रवाई भी अवश्य होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, उन कदमों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे अधिक घातक कदम इससे पहले कभी नहीं उठाए गए। आपने देखा होगा कि जब 1971 का जब वार था तो ये सिंधु जल बंटवारे का भी कभी भी बंद नहीं किया गया था। आज उच्चायोग को बंद कर दिया गया। इससे राजनीतिक कूटनीतिक कदम आज से पहले कभी नहीं उठाए गए। इसको पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जिस धरती के ऊपर भारत के प्रति आतंकवाद को पनपाया जा रहा है, उसका आज हम विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाएगी, जहां तक कैमरा जाएगा, वहां तक लोग दिखाई देंगे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उससे पूरा देश गुस्से में है। आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि राजा इकबाल सिंह जो कि मेयर पद के उम्मीदवार भी हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। राजा इकबाल सिंह जो कि दिल्ली में मेयर पद के बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इसी तरह से तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तमाम नाराजगी यहाँ जाहिर कर रहे हैं और गुस्सा यहाँ पे लोगों में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में फिलहाल इसी तरह का गुस्सा है और लोग अपनी नाराजगी अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं। जी विनय, नाराजगी तो हम लगातार देख रहे हैं, प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, तमाम अलग अलग देश के इलाकों में भी ये प्रदर्शन आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये लोग अब कश्मीर जाएंगे? क्या दोबारा पर्यटन कश्मीर में बढ़ेगा? क्या दोबारा शांति बहाल कश्मीर में हो पाएगी? कश्मीर के स्थानीय व्यापारियों का इस पर बहुत असर पड़ रहा है। जिस तरह से ये आतंकवादी हमला हुआ, हमने देखा पहलगाम पूरी तरह से बंद है। मैं चाहूंगी आप लोगों से पूछे कि कश्मीर जाने को लेकर, पर्यटन को लेकर उनके क्या विचार है? देखिए, बिल्कुल पिछले लंबे समय से जिस तरह से अगर हम बात करें कि इस तरह के हमलों को लेकर पाकिस्तान पे आरोप लगते रहे हैं। कश्मीर में लंबे समय से शांति बहाली चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से टूरिज्म पे, टूरिस्ट पे हमला हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पे असर जरूर पड़ेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है कि ये बताइए कि अभी जो कश्मीर में हमला हुआ है टूरिस्ट पे, ऐसे में आपको लगता है कि टूरिज्म पर असर पड़ेगा? क्या लोग जाना कम होंगे वहाँ? बिल्कुल होगा भाई साहब, फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये अच्छा नहीं किया, इसका जवाब देंगे हमारे मोदी जी, बहुत अच्छा जवाब देंगे इसका। किस तरह का जवाब आप लोग चाहते हैं? क्योंकि कई ठोस कदम उठा लिए गए हैं। हम तो चाहते हैं कि वार हो जाए, पाकिस्तान का नक्शे से नाम ही हट जाए।
अब तो यही चाहते हैं कि मोदी जी वार करे, उनका नक्शे से नाम ही खत्म कर दे, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाया जाए। जितने भी प्रतिबंध लगे, आर्थिक रूप से लगे हैं, उसको बर्बाद करने को बहुत है, लेकिन जो हमारे लोग मरे हैं उनके खून का हिसाब आप कैसे करोगे? आप अगर उन्होंने शुरुआत की है तो फिर हमारी मजबूरी है ना। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन जब वो शांति की भाषा समझ में नहीं आती तो निश्चित रूप से मोदी जी से उम्मीद है कुछ बड़ा और ऐतिहासिक जरूर करेंगे, जो हमेशा के लिए होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। टूरिज्म को लेकर लोगों में थोड़ा सा ये जरूर है कि उनके मन में अभी फिलहाल खौफ है, लेकिन इनका कहना है कि बिल्कुल विनय, सरकार जिस तरह जरूर से इस लोगों के चेहरों पर देखा जा सकता है कि आक्रोश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद